सुबह मेरे पेट में क्यों दर्द होने लगा? सुबह सुबह राधा के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। बगल में सोया उसका पति सुरेश ये देखकर तुरंत उठता है। अरे राधा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं पता जी, काफी दर्द हो रही है। अरे मुझे लगता है तुम्हें शौच आई है, जब शौच करके आओ देखो ठीक हो जाएगा। नहीं जी, मुझे शौच नहीं आई है, काफी जोरों की दर्द हो रही है। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, माँ को बुला के लेके आता हूँ। सुरेश वहाँ से उठकर जल्दी से जाता है अपनी माँ को बुलाने के लिए, और इधर राधा दर्द से छटपट कर रही थी। कुछ समय में सुरेश अपनी माँ को बुला कर लेके आता है। अरे बहू, क्या हो गया? तुझे इतनी दर्द क्यों हो रही है? हाँ बहू। अरे नहीं पता माँ जी। तभी राधा एक बच्चे को जन्म देती है। सभी को ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बहू, तू प्रेग्नेंट थी, पहले बताई क्यों नहीं? अचानक से बच्चे जन्म दे दी। अरे माँ जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी और बच्चा देने वाली हूँ। नहीं पता कैसे बच्चा हो गया। अरे चलो जैसे भी हो, अच्छा हुआ मुझे पोता मिल गया। अरे आज फिर से क्यों दर्द होने लगा? कहीं मैं आज भी तो बच्चा नहीं दूंगी। सुरेश, सुरेश उठिए ना। सुरेश उठता है और इधर राधा के पेट में काफी दर्द हो रहा था। कुछ ही समय में राधा फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर सुरेश भी आश्चर्यचकित हो जाता है और राधा भी। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम हर रोज बच्चा कैसे दे सकती हो? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। आखिर राधा हर रोज बच्चा कैसे जन्म दे रही है, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। सुबह का वक्त हो रहा था। सास कमला देवी हॉल में बैठी हुई थी। तभी राधा आती है चाय लेकर। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, चाय तो हर रोज पिला रही हो। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन खुशखबरी अभी तक नहीं मिला। क्या बात है? कहीं तुम बांझ वगैरह तो नहीं हो? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला चाहेंगे तो मेरी गोद जरूर भर जाएगी। ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। अरे बहू, खूब समझती हूँ किसके हाथ में है और किसके हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता, जल्द से जल्द मुझे पोता पोती चाहिए, वरना तू ही सोच ले कि अगर तेरी सौतन आए तो तुझे कैसा लगेगा। अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर तू बच्चा नहीं दे सकती, मुझे तो पोता पोती चाहिए। कहीं से तो लाऊंगी, बेटे की दूसरी शादी दूंगी, फिर मुझे मिल जाएगा। अब तू ही सोच ले किसके हाथ में है, किसके हाथ में नहीं है। ये कहते हुए कमला देवी वहाँ से उठकर चली जाती है और इधर राधा। अरे माँ जी, ये क्या कह गई? मेरे लिए सौतन लेके आएगी? ऐसा कैसे कर सकती है? अब मैं कैसे करूँ? मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही 1 महीना बीत जाते हैं। एक रोज राधा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, बहू। अरे हाँ माँ जी, कुछ कह रहे हैं? क्या बना रही हो किचन में? बस माँ जी, सब्जियाँ बना रही थी, इसीलिए सब्जियाँ काट रही हूँ। दिन भर और कितना खाना बनाएगी, या फिर कुछ सोची उस बारे में? किस बारे में माँ जी? मुझे पता था, तू तो भूल ही जाएगी। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ही सुरेश के लिए किसी अच्छी लड़की को देखना होगा, तभी तू समझ पाएगी, वरना नहीं समझेगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसा क्यों कह रहे? मैं तो कोशिश कर रही हूँ। अरे हाँ, तू कोशिश करती रहे बस, और कुछ नहीं हो सकता है तुझे। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर राधा काफी परेशान हो जाती है सास की बातों को सोच कर। रात का वक्त हो रहा था। सुरेश और राधा दोनों सोए हुए थे। तभी राधा देखती है उसकी सास कमरे में आती है। अरे बहू, कुछ सोची कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करा के लेके आऊं? तेरी सौतन। राधा सपने में भी अपनी सास को देखने लगी थी और सोते सोते कहती, अरे नहीं माँ जी, नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। राधा की आवाज सुन सुरेश की नींद खुल जाती है। अरे राधा, क्या हो गया तुम्हें? सपने में क्यों बड़बड़ा रही हो? वो कुछ नहीं जी, शायद कोई बुरा सपना देखी थी। चलो ठीक है, सो जाओ। राधा काफी परेशान थी। गांव के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक साधु गाय को घास खिला रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। अरे मैंने सुना कि गाय को कुछ खिलाने से वो उसकी इच्छा को पूरी करती है। क्यों ना मैं भी जाके कुछ घास खिला दूं?
फिर राधा धीरे धीरे आगे आती है और घास का एक बंडल लेकर गाय को खिलाने लगती है। तभी वो साधु कह उठता है, अरे बेटी क्या हो गया, तुम आज अचानक से गाय को घास खिला रही हो, कोई परेशानी है क्या? अरे बाबा परेशानी है, इसीलिए तो उसका समाधान ढूंढ रही हूँ। अगर गाय माता से बात दे दे तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तो गाय माता को घास खिला रही हूँ। अरे बेटी अगर कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो, मैं तो हर किसी को दवाई देता हूँ हर समस्या की। तुम बताओ क्या समस्या है? बाबा 2 साल हो गए शादी को, अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। सुबह हर रोज सुनाती है और धमकी भी देती है कि अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ तो वो मेरे लिए सौतन लेके आएगी। अब मैं क्या करूं, बच्चा नहीं हो रहा है तो अब मैं कहाँ जाऊं? अरे बस बेटी इतनी सी समस्या है, इसका समाधान तो मैं ही कर सकता हूँ, आओ। फिर वो बाबा उस पेड़ के पास जाते हैं और उस पोटली में से एक जड़ी बूटी निकालते हैं और राधा को देते हुए कहते हैं, अरे बेटी ये लो, ये जड़ी लो, ये रात में सोने से पहले खा लेना, देखना जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। लेकिन बाबा एक जड़ी से क्या हो सकता है? अरे बेटी इसमें बहुत ताकत है, एक जड़ी से ही काम हो जाएगा। जय हो बाबा की जय हो। अरे बेटी जरा यहाँ रुकना, मैं थोड़ा सा आया। फिर वो साधु बाबा थोड़ा वहाँ से हटकर कहीं और जाते हैं और इधर राधा खड़ी खड़ी सोचती है, अरे एक जड़ी से क्या होगा? मुझे नहीं लगता मैं एक जड़ी से प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। क्यों ना मैं कुछ जड़ियाँ और निकाल लूं? अगर एक जड़ी से नहीं काम हुआ तो और भी खा लूंगी, हो सकता है उससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। फिर राधा इधर उधर देखती है और फिर उस साधु बाबा के झोले में हाथ डालकर कुछ जड़ियाँ और निकाल लेती है। कुछ ही समय में वो साधु बाबा वापस आ जाते हैं। जय हो बाबा, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी ठीक है ठीक है। फिर राधा वहाँ से घर की ओर आ जाती है। अब राधा रात को सोने से पहले वो जड़ी बूटी खा लेती है। अरे एक जड़ी बूटी से क्या होगा? क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? अच्छा कि सारा जड़ी बूटी उठा के लेके आई, अभी कुछ दिनों तक खाऊंगी, फिर देखती हूँ कुछ होता है तो। अब राधा ऐसे ही करती है, हर रोज वो जड़ी खाती है। सोने से पहले राधा 7 दिनों तक लगातार वो जड़ी बूटी खाती है। वर्तमान समय राधा को अभी तक 4 बच्चे हो चुके थे। राधा तो परेशान थी, इसके साथ साथ उसकी सास भी काफी परेशान हो गई थी। अरे बहू ये क्या कर रही है, हर रोज एक बच्चा पैदा कर रही है, ऐसे तो हमारे घर में बच्चों का भंडार लग जाएगा। अरे माँ जी आप ही तो बच्चे बच्चे कर रहे थे, अब बच्चे आ रहे हैं तो आप ही को परेशानी हो रही है। अरे बहू एक बच्चे मांगी थी, ऐसे हर रोज बच्चे नहीं मांगी थी। ऐसे क्या की है जो हर रोज बच्चे दे रही है? फिर राधा कुछ देर सोचती है, फिर अपने सास से कहती है, अरे माँ जी उस दिन मैं एक साधु बाबा से मिली थी, वो मुझे कुछ जरी दिए थे खाने के लिए, एक जरी, और मैं उस साधु बाबा के पास से चुरा के सारे जरी लेके आ गई और मैंने सारे जरी को खा लिया, इसलिए अब हर रोज बच्चे दे रही हूँ। अरे बहू तू पागल हो गई है, वो सिद्ध महात्मा होंगे जो तुझे जरी दिए और तू उसके जरी ही चुरा ली। चल चल उसके पास चलते हैं, अगर उसके पास नहीं गए तो तेरा ये बच्चा होने का सिलसिला नहीं रुकेगा। फिर राधा और उसकी सास चारों बच्चों को लेकर उस साधु के समीप आ जाते हैं। वो साधु बाबा गाय को घास खिला रहे थे। तभी राधा, अरे बाबा माफ कर दीजिए, हमें मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसका परिणाम भोग रही हूँ। अरे बेटी क्या हो गया, तुम्हें बच्चे नहीं हुए क्या? अरे बाबा बच्चे तो इतने हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, अब बच्चे से परेशान हो गए, इसका कुछ उपाय निकाल दीजिए। उस दिन ये लड़की आपके पास से जड़ी चुरा के लेके चली गई थी और सारा जड़ी खा ली, जिस कारण अब हर रोज इसके बच्चे हो रहे हैं। बाबा अरे चोरी करना तो पाप है बेटी। बाबा माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, इसका कोई समाधान निकाल दीजिए बाबा। है बेटी इसका भी समाधान है, लेकिन तुझे भी अब कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी बाबा? तुझे अपने एक बच्चे को लेकर सारे बच्चे को यहाँ छोड़ देना होगा। लेकिन बाबा कैसे, मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती हूँ यहाँ? यही तो कुर्बानी है बेटी, तुझे एक बच्चा चाहिए था वो मिल गया, अब बाकी बच्चा इस बाबा के पास छोड़ दे। अरे बहू बाबा की बात मान लेते हैं, हमें तो एक ही बच्चा चाहिए था, बाकी बच्चा बाबा को दे देते हैं, इससे तो कम से कम तेरा बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा। फिर राधा राजी हो जाती है अपने बाकी 3 बच्चे को बाबा के पास छोड़ने के लिए। बाकी 3 बच्चे को राधा बाबा के पास छोड़ देती है, उसके बदले बाबा और एक जरी देते हैं। ये ले बेटी,
ये जड़ी खा लेना, ये जड़ी खाने से तेरा और बच्चा पैदा नहीं होगा, तो फिर अपना जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। राधा और उसकी सास एक बच्चे को लेकर और जड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राधा के वो जड़ी खाने से और बच्चा नहीं होता है। राधा अपने एक बच्चे के साथ और पूरे परिवार के साथ खुश रहती है। उसकी सास भी इस बच्चे के आने से काफी खुश हो जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। माँ जी, माँ जी, कहाँ? माँ जी। शांति को काफी तकलीफ हो रही थी, उसकी लेबर पेन उठी थी। वो अपनी सास को आवाज लगाती है। उसकी सास उसकी आवाज सुन जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँचती है। अरे शांति बहू, शांति बहू, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बहू? माँ जी, वो काफी तकलीफ हो रही है, शायद लेबर पे उठे, मैं और दर्द सहन नहीं कर पा रही हूँ माँ जी। अरे बहू को बच्चा होने वाला है, 1 मिनट बहू, थोड़ा सा धैर्य रख, मैं अभी दाई को बुला के लेके आती हूँ जल्दी से, तो थोड़ा सा धैर्य रख बहू। शांति के साथ जल्दी से दाई को बुलाने के लिए वहाँ से जाती है और इधर शांति दर्द से छटपट कर रही होती है। शांति की सास कौशल्या देवी घर से निकलती है और दाई को बुलाने के लिए जाती है। तभी उधर से दौड़ते दौड़ते एक आदमी आ रहा होता है। अरे 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 भाई, कहाँ जा रहे हो दौड़ के? ऐसा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे चाची, आपको पता नहीं है, गांव में शेर घुस आया है, जल्दी से घर के अंदर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, जल्दी से भागिए, मैं भी जा रहा हूँ घर। ये कहते हुए वो आदमी दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे शेर आया है, क्या झूठ मूठ की बातें कह रहा है? मेरी बहू को लेबर पे उठाए, बच्चा होने वाला है, मैं जल्दी से दाई को बुला के लेके आ जाती हूँ। कौशल्या देवी दाई को बुलाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक से जोरदार शेर की दहाड़ने की आवाज सुनती है। आवाज सुनकर कौशल्या देवी काफी डर जाती है। आगे मैया के, शेर आया है, ये तो मुझे खा ही जाएगा, मैं जल्दी से छुप जाती हूँ। फिर कौशल्या देवी जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और छुप कर देखने लगती है। तभी एक बड़ा सा शेर सामने आता है। इधर उधर घूरते घूरते उसके घर के नजदीक आता है। कौशल्या देवी काफी डरी हुई थी क्योंकि घर के अंदर उसकी बहू थी और वो प्रेग्नेंट थी। शेर एक जोरदार दहाड़ मारता है। आगे भैया के शेर, बचा भगवान मुझे। फिर वो शेर कौशल्या देवी के घर के अंदर घुस जाता है जहाँ उसकी प्रेग्नेंट बहू थी। आगे मैया के, ये तो घर के अंदर घुस गया, घर में तो मेरी बहू है, अब क्या होगा? मैं तो इसे भगा भी नहीं सकती, जाके देखती हूँ खिड़की से। शांति दर्द के मारे करहा रही थी और माँ दुर्गा को याद कर रही थी। शांति माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। हे माता, बचा ले, मुझे इस दर्द से राहत दे माता। माता, तेरे कारण ही ये बच्चा मेरे पेट में आया है, इस बच्चे को ठीक रखना माता। तभी वो शेर घर के अंदर घुस आता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है। शांति शेर को देखकर काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। कौशल्या देवी खिड़की से देख रही थी, वो भी ये दृश्य देखकर डर कर छुप जाती है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है शांति की तरफ। शांति प्रेग्नेंट थी, क्या शेर शांति को मार डालेगा? क्या शांति का बच्चा इस दुनिया में और कभी नहीं आएगा? आखिर अचानक से ये शेर शांति के घर तक कैसे आ जाता है? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। सूरज और शांति दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। इस शादी से सूरज की माँ कौशल्या देवी काफी खुश होती है क्योंकि उसे शांति काफी पसंद थी। दूसरी सुबह कौशल्या देवी कमरे में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर शांति आती है। अरे माँ जी, आप क्यों बना रहे? लाइए लाइए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बनाती हूँ, अभी तुम्हारे हाथों का मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और तुम रसोई संभालने लगोगी। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ ना। और वैसे भी मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ, एक बार पियोगी तो बार बार पीने का मन करेगा। अरे माँ जी, तब तो मेरी आदत ही बिगड़ जाएगी, हर बार आप ही के हाथों की चाय पीऊंगी। अरे तो क्या हुआ, मैं अपनी बहू के लिए इतना नहीं कर सकती? कौशल्या देवी का बर्ताव अपनी बहू शांति के प्रति काफी अच्छा था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शांति माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्ति, हर सुबह माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक रोज शांति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही थी,
तभी उसकी सास कौशल्या देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू। अरे माँ जी, हाँ हाँ कहिए। अरे बहू, काफी समय तो हो गए तेरी शादी को, खुशखबरी कब सुना रही हो? मुझे दादी बनने का मौका कब दोगी? अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, सब माँ दुर्गा के हाथ में है। जब माँ दुर्गा चाहेगी तब आप दादी बन जाएंगे। अरे बहू देख, ये बेफिजूल की बातें मुझसे मत किया कर। बस मुझे इस साल कोई खुशखबरी चाहिए, जैसे भी हो करके। तब मत मुझे कहना कि माँ दुर्गा चाहेगी तब होगी, सब तेरे हाथ में है। और जैसे भी हो करके इस साल मुझे दादी बनने का सुख प्राप्त करा। लेकिन माँ जी, मैं कैसे? मुझे नहीं पता, और लेकिन उकिन बंद कर। ये कहते हुए कौशल्या देवी वहाँ से चली जाती है। हे माँ दुर्गा, अब मैं क्या करूँ? कहाँ से दूँ बच्चे को जन्म? कैसे? हे माँ दुर्गा, कोई कृपा कर, मुझे एक औलाद दे दे माँ दुर्गा। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। एक रोज शांति कुएं से पानी भर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू, क्या कर रही हो? पानी भर रही हो? अपनी गोद कब भरोगी? और मुझे खुशखबरी कब दोगी? या फिर तुम बाज की बाज ही हो? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? मैं बाज नहीं हूँ माँ जी, ऐसा मत कहिए। अरे बाज नहीं हो तो अभी तक एक बच्चा नहीं दे सकती? इस बूढ़ी माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? इसे एक पोता पोती खिलाने का मौका नहीं दे सकती? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में नहीं है, सब तो माँ दुर्गा के हाथ में है। वो जब चाहेगी जरूर हमें बच्चा होगा। ये घुमाने वाली बातें मुझसे मत किया कर बहू। मुझे पता है तुम भी बाज ही हो, जिस कारण तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती। मैं भी किससे शादी करके लेके आ गई बेटा सूरज की, एक बाज से। ची 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 ची, पहले पता होता तो इसे शादी ही नहीं देती। शांति अपनी सास की खरी खोटी बातें सुनने के बाद रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब तो उसकी सास हर रोज शांति को किसी न किसी बहाने से सुनाते रहती है। शांति रोते रोते माँ दुर्गा के पास कहती, हे माँ दुर्गा, मेरी एक कृपा कर, मुझे एक बच्चा दे दे। क्या मैं बाज हूँ माँ दुर्गा? मुझे इस कलंक से बाहर निकाल दे माँ दुर्गा। मुझे एक बच्चा दे दे माँ दुर्गा, मुझ पर कृपा कर माँ दुर्गा। मैं तेरी कलश स्थापना करके पूजा करूंगी इस बार। मुझे कृपा कर, मुझे मेरी गोद भर दे माँ दुर्गा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं और शांति चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की कलश स्थापना करके पूजा करती है। जगदम्बे मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, माता माता माता। शांति माँ दुर्गा की चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना करके माता की पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पर कौशल्या देवी आ पहुँचती है। ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ से अगर बच्चा होता तब तो हो ही जाता। कैसी बहू आई है, सिर्फ पूजा पाठ ही करती है, एक बच्चा दे नहीं सकती है। ये कहते हुए उसकी सास वहाँ से चली जाती है और इधर शांति, हे माता, तू कुछ कृपा कर, मुझे एक बच्चा दे दे। इस बाज नाम से मुझे मुक्त कर और मुझे एक बच्चा दे दे माता। जय माता की जय हो, जय माता। सुबह का वक्त हो रहा था। कौशल्या देवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और इधर शांति पानी लेने के लिए कुएं की ओर जा रही थी कि अचानक से शांति का सर चकराने लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। अरे बहू, कोई नौटंकी तो नहीं कर रही हो ना? उठ जा बहू। लेकिन शांति नहीं उठती है। तब उसकी सास शांति के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। जब पता चलता है उसकी सास को कि शांति सच में बेहोश हो गई है, तो उसे उठाकर कमरे की ओर लेके जाती है। फिर शांति के साथ जल्दी से जाकर पड़ोस में रह रही एक दाई को लेके आती है, क्योंकि गांव में उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी डॉक्टर की। जो भी दवाई वगैरह देना होता था ये दाई ही दे देती थी। अरे देखो ना, मेरी बहू अचानक से बेहोश क्यों हो गई, क्या हो गया इसे? हाँ, अभी देखती हूँ। फिर वो दाई शांति को अच्छी तरह से चेक करती है और फिर कहती है, अरे मुबारक हो, आपकी बहू तो पेट से है। ये बात सुनने के बाद कौशल्या देवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। क्या सच कह रही हो? मेरी बहू पेट से है? हाँ, आपकी बहू पेट से है, अब इसका अच्छे से ख्याल रखिए। ये कहते हुए वो दाई वहाँ से चली जाती है और इधर कौशल्या, अरे शांति बहू, तू पेट से है,
तेरी दुर्गा माँ ने तेरी बात सुन ली, हम तेरी गोद भर दी। इस घर में नन्हा मुन्ना आने वाला है। मैं कह रही थी ना माँ जी, सब दुर्गा माँ के हाथ में है। वो जब चाहेगी कुछ भी कर सकती है। आज देखो माँ दुर्गा ने मेरी गोद भर दी। जय माँ दुर्गा। वर्तमान समय शांति बेहोश पड़ी थी। वो शेर धीरे धीरे शांति के नजदीक पहुंचता है। तभी माँ दुर्गा के फोटो फ्रेम से एक ज्योति प्रज्वलित होती है और माँ दुर्गा वहां प्रकट होती है। वो शेर सर झुकाकर वहां पर बैठ जाता है। फिर माँ दुर्गा शांति की डिलीवरी करवाती है। कुछ समय में एक बेटी का जन्म होता है। माँ दुर्गा उस बच्ची को हाथ में लेती है और शांति के बगल में रख देती है और फिर से वो उस फोटो फ्रेम में अदृश्य हो जाती है। बच्चे की रोने की आहट सुन शांति की सास कौशल्या देवी खिड़की से देखती है तो वो देख पाती है कि बच्ची तो उसके माँ के बगल में सुरक्षित है और वो शेर वहाँ पर सर झुकाए वहीं पर बैठा हुआ था। अरे ये कैसे हो गया? ये बच्चा का जन्म कैसे हुआ? कौन करवाया डिलीवरी? जरूर माँ दुर्गा की कृपा है, तभी तो ये शेर भी सर झुकाए यहीं पर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। जय माँ दुर्गा की जय हो। तेरी कृपा रहे तो सब कुछ हो सकता है। जय माँ दुर्गा। आज मैं जान गई तू भी इस दुनिया में है, हम सबकी बात सुनती है। जय माँ दुर्गा। मानो उस बच्ची से एक रोशनी चमक रही थी। माँ दुर्गा का ही अंश था उस बच्ची में। फिर कुछ ही समय में वो शेर वहाँ से चला जाता है और उसकी सास घर के अंदर आ जाती है, बच्ची को गोदी उठाती है। तभी शांति को होश आता है। अरे माँ जी, क्या हुआ था माँ जी मुझे? अरे बेटी, तेरी माँ दुर्गा आई थी तेरी डिलीवरी करवाने के लिए। यहाँ देख, तुझे बेटी का जन्म हुआ है, तेरी बेटी हुई है। माँ दुर्गा खुद आई है हमारे घर। मैं अब जान गई कि माँ दुर्गा हर भक्तों की बात सुनती है, बस सच्चे दिल से उसे पुकारना चाहिए। जय माँ दुर्गा की जय हो। ये ले तेरी बेटी। माता तुम आई थी माता। जय माता की जय हो। जय माँ दुर्गा की जय हो। शांति को बच्चा हो जाता है। इसकी सास एक बच्चे की आस में थी, उसे वो पूरा हो जाता है। अब शांति अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती।